आज हम लोग पढ़ेंगे इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। बेसिकली इवेंट्स क्या होता है? जैसे आप एक बटन बनाए और बटन बना के क्या किए, उस बटन्स पे क्लिक किए। जैसे उस बटन्स पे क्लिक किए और क्लिक करने के बाद उसका क्या हुआ कि वो कुछ वर्क हुआ। वर्क कहने का मतलब जैसे कि आप एक साइन अप फॉर्म बना रहे हैं। आप एक क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे साइन अप फॉर्म है और उस साइन अप फॉर्म को क्या किए, आप बेसिकली उस पर क्लिक किए सबमिट बटन पे। सबमिट बटन के क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि आप जो भी इंफॉर्मेशन डाले थे वो इंफॉर्मेशन क्या हुआ, सबमिट हो गया। इंफॉर्मेशन क्या हुआ, सबमिट हो गया, कहीं जाकर मतलब स्टोर हो गया। उस तरह के इवेंट्स वो क्या है, एक तरह का इवेंट्स है। या आप कहीं माउस कोई भी आप बटन बनाया, जैसे जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके कीबोर्ड पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, वहां पे एक अप का एरो रहता है, एक डाउन का एरो रहता है और एक लेफ्ट का एरो रहता है और एक राइट का एरो रहता है। बेसिकली क्या है, जब इस पे हम अप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ऊपर जाता है, जब डाउन पे क्लिक करते हैं तो नीचे जाता है, लेफ्ट राइट। उस तरह से क्या है, बेसिकली ये एक इवेंट्स है। ये भी एक इवेंट्स है। उस तरह का इवेंट्स हम लोग कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, बेसिकली आज उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कोई हम गेम बना रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि टिक टैक तो गेम बना रहे हैं। उस टिक टैक तो गेम क्या है कि जैसे उसमें क्या होता है, 9 बॉक्सेस होता है। इस तरह से आप खेले होंगे बचपन में बहुत सारे गेम, इस तरह का बॉक्सेस होता है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरा जीरो आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे कटकुट आ रहा है। बेसिकली क्या है, एक इवेंट्स है। किस तरह से हो रहा है, इसको लॉजिक कैसा है, इसको पीछे लॉजिक क्या है लिखने का। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लिक करेगा उसका क्या आना चाहिए, नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमको कटकुट आना चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। बेसिकली इस तरह से बटन्स पे क्लिक करने के बाद जो हमारा इवेंट्स होगा वो कैसे जनरेट होता है, इसी तरह के चीजों को हम क्या करेंगे, इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि द चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इवेंट्स। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना, मतलब कोई ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना। जैसे कोई बटन्स है, वो बटन्स को क्लिक करना, क्लिक करने के बाद वो कुछ वर्क कर रहा है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना, उसको क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। इवेंट्स आर फायर्ड टू नोटिफाई कोड ऑफ इंटरेस्टिंग चेंजिंग। ये क्या करता है, कोड ऑफ इंटरेस्टिंग चेंजिंग को फायर्ड करता है। डेट में इफेक्ट कोड एग्जीक्यूशन, तो कोड एग्जीक्यूशन का भी इफेक्ट करता है। क्यों, कैसे करेगा कोड एग्जीक्यूशन का इफेक्ट? जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक किए, तो क्लिक करने के बाद अगर मान लेते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे मेरा जीरो आया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, चाहे यहाँ पे क्लिक करें, तो मेरा क्या आना चाहिए, क्रॉस का साइन आना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है कि क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है कि एग्जीक्यूशन में भी इफेक्ट ला रहा है। तो इसी को बोलते हैं कि वे में कोड एग्जीक्यूशन। अब बहुत तरह के क्या होता है, इवेंट्स होता है। जैसे हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को पढ़ेंगे जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। जैसे सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि माउस इवेंट्स होता है। माउस इवेंट्स कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि हम कोई एक बटन बनाए, बटन बनाने के बाद क्या लिखे, इस बटन पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद मेरा कुछ मैसेज प्रिंट हुआ, जैसे बटन वाज क्लिक, बटन वाज क्लिक। अब क्या करेंगे कि एक डबल क्लिक होता है, मतलब इस बटन पे एक बार क्लिक किए, एक मैसेज मेरा मिला। लेकिन एक ऐसा बटन बनाते हैं जिस पे हम लोग एक बार क्लिक करेंगे तो कोई मैसेज नहीं होगा, मतलब कोई चेंजिंग नहीं लाएगा। लेकिन जैसे ही उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दो बार क्लिक करेंगे, तो दो बार क्लिक करने के बाद क्या करेगा कि कुछ मैसेज प्रिंट कर देगा। उसी तरह से कीबोर्ड इवेंट्स होता है, जो हम आपको देखते हैं की प्रेस, जो ये वाले बताएं बटन वाला। यहाँ पे क्या होता है कि ये अप होता है, अप के साथ साथ क्या होता है, ए डाउन होता है, ए डाउन के साथ साथ क्या होता है, ए राइट होता है, राइट के साथ साथ क्या होता है, ए लेफ्ट होता है। ये बेसिकली कैसे वर्क करता है इसके बीच हम लोग देखेंगे। ये इवेंट्स एक होता है होम इवेंट्स। होम इवेंट जो आपको हम साइन अप वाला बताएं, सिमिलर चीज कि साइन अप में होता है, साइन अप करने के बाद वो कुछ स्टोर होता है। एक होता है प्रिंट इवेंट्स एंड मैनिंग होता है। प्रिंट इवेंट्स मतलब कुछ भी आप जैसे प्रिंट करते हैं, कोई भी कोड लिख के प्रिंट करवाते हैं, वो क्या है, वो एक तरह का इवेंट्स है। और बहुत सारा इवेंट्स है जो अगर आपको पढ़ना है, आप सीधा क्या कर सकते हैं, जैसे हम आपको बता दें, ब्राउजर यहाँ पे आइएगा और सीधा एक क्या कीजिएगा, इवेंट्स एमडीएन सर्च कीजिएगा। इवेंट्स एमडीएन आप सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा कि आपका सारा का सारा इवेंट्स के बारे में खुल जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितने तरह का इवेंट्स टाइप हो सकता है। जैसे हम लोग वहां पे क्या क्या पढ़े, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या किस किस के बारे में पढ़े, माउस इवेंट्स के बारे में पढ़े, कीबोर्ड इवेंट्स के बारे में पढ़े, फॉर्म के बारे में पढ़े, प्रिंट के बारे में पढ़े। लेकिन इतना ही नहीं होता है, और बहुत सारा होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनिमेशन भी हो सकता है, कीबोर्ड भी लगा सकते हैं, कंपोजिशन भी लगा सकते हैं, सीएसएस ट्रांजिशन में भी यूज कर सकते हैं, डेटाबेस में यूज कर सकते हैं, डोम मैनिपुलेशन में, म्यूटेशन में भी आप यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या पढ़े, हम लोग देखिए यहाँ पे जो पढ़े उसके बारे में हम लोग जैसे हम लोग कीबोर्ड का पढ़े, कीबोर्ड के बारे में पढ़े हम लोग, कीबोर्ड के बारे में। इसके बाद माउस के बारे में, माउस के देखिए, माउस का एलिमेंट जाकर आप पढ़िएगा तो इसमें बहुत सारा होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं माउस का क्या है इवेंट्स, ऑक्स क्लिक है, क्लिक है, इसको हम लोग देखेंगे आज।
एक क्लिक था, एक डबल क्लिक है, डबल क्लिक के बारे में पढ़ेंगे। माउस डाउन है, डाउन करेंगे तो क्या होगा, फिर हबर प्रॉपर्टीज होगा, बहुत तरह के माउस ओवर, मतलब माउस ओवर मतलब कोई एक डिव बना लीजिए। माउस ओवर के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। जैसे कोई एक डिव है, इस डिव के अंदर आप जैसे ही इस कर्सर को ले जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रहा है, कुछ क्या है, एक तरह का इवेंट्स है। तो इस तरह का इवेंट्स बेसिकली हम लोग करके देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आखिर कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बटन्स बनाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे। एक फ़ोल्डर बना रखे हैं ऑलरेडी हम लोग डोम नाम का, डोम मैनिपुलेशन, उसी में कंटिन्यू करेंगे। और अपने सबसे पहले index.html खोलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑलरेडी हम बायलअप कोड लिख चुके हैं। बायलअप कोड लिखने के लिए कुछ नहीं है, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन एंटर कीजिएगा तो बायलअप कोड। ये जो आपको script.js लिख रहा है, ये बेसिकली क्या होता है कि आपका जावास्क्रिप्ट का जो फाइल बना है उससे हम लोग एचटीएमएल में लिंक किए हैं। और बेसिकली आप यहाँ पे एक और चीज देख रहे होंगे कि लिंक रिलेशन स्टाइल शीट है, जो ये बेसिकली क्या होता है कि जब सीएसएस का फाइल होता है उसको हम लोग लिंक करते हैं। तो चलिए हम लोग बॉडी के अंदर क्या करते हैं कि एक बटन्स बनाते हैं। सबसे पहले बटन्स बनाएंगे हम लोग। यहाँ एक बटन बना दिए। बटन बनाने के बाद क्या करते हैं कि जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करके, जैसे इसमें कुछ टेक्स्ट लगा देते हैं, लेकिन क्या किए कि हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट लगा दें, जिससे आपको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे एक टेक्स्ट जनरेट होगा। लेकिन एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको इंस्पेक्ट करके और अच्छा से समझते हैं कि आखिर कह क्या रहा है। देखिए, यहाँ पे हम लोग कंसोल पे क्लिक किए। कंसोल पे क्लिक करने के बाद क्या कर रहा है, जब यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई मैसेज आपको प्रिंट नहीं हो रहा है। मतलब क्या, इस मैसेज में क्या है, कोई इवेंट्स ऐड नहीं है। तो बेसिकली हम लोग इवेंट्स ऐड करते हैं पहले। उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग बटन्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑन क्लिक, मतलब ऑन क्लिक कहने का मतलब बेसिकली क्या है कि उसको बटन्स को क्लिक होने के बाद, बटन्स को क्लिक होने के बाद हम लोग कुछ मैसेज दे देते हैं। जैसे कंसोल डॉट लॉग, कुछ मैसेज दे देते हैं। मान लेते हैं कि आपको क्या मैसेज प्रिंट करना है। जैसे मैसेज क्या प्रिंट करेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब ब्रैकेट के अंदर आप यूज कीजिएगा तो यहाँ पे सिंगल कोट यूज कीजिएगा, ना तो वो प्रोग्राम एरर आएगा। इस चीज को ध्यान दें। जैसे हम लिख देते हैं कि बटन वाज क्लिक, यहाँ पे बटन वाज क्लिक हो गया। अब क्या करते हैं कि जब हम इस प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद इंस्पेक्ट करते हैं, आउटपुट साथ में देखेंगे ताकि ज्यादा बेटर समझ में आए। जैसे इसको क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे एक मैसेज आएगा, देखिए बटन वाज क्लिक। आप जितना बार भी क्लिक कीजिएगा उतना बार इसको इंक्रीज होते चल जाएगा। जैसे दो बार क्लिक किए, दो तीन बार क्लिक किए, तीन चार बार क्लिक किए, चार पाँच छह सात। ये क्या हो रहा है, मतलब बता रहा है आपको, एक इवेंट्स हो रहा है कि आप वो बटन्स को क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि इसमें एक अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम आपको क्रिएट्स करके दिखाते हैं। यहाँ पे क्या क्रिएट कर सकते हैं, एक अलर्ट्स क्रिएट भी कर सकते हैं। एक अलर्ट्स भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एक देखिए यहाँ पे एक अलर्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अलर्ट के अंदर कुछ भी डाल दीजिए, मान ले हेलो डाल देते हैं हम लोग। तो क्या होगा वो, देखिए ये फिर क्यों एरर लिया। बार बार सेम चीज आप गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये इसलिए आपको गलती ले रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करें, सिंगल कोट यूज करना है, डबल कोट नहीं। मान लेते हैं कि हम लोग हेलो लिख दिए। हेलो लिखे, जब इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा तो वहां पे क्या होगा, आपको एक अलर्ट दिखेगा। जैसे देखिएगा, रन किया, रन करने के बाद जब आप इसको इंस्पेक्ट कीजिएगा, इंस्पेक्ट करने के बाद जैसे इसको क्लिक कीजिएगा तो ऑटो मैसेज आ जाएगा कंसोल सेक्शन में। वहां पे एक अलर्ट किया था, मैंने उसको ओके कर दिया, इसलिए ऐसा हो गया। हाँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए एक अलर्ट क्रिएट किया ना, बटन क्लिक करने के बाद अलर्ट किया। अब जब इसको ओके कीजिएगा तब ये प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट आपका करेगा। और आप इसको इंस्पेक्ट करके देखिएगा तो वहां पे आप जब एक बार बटन पे क्लिक किए है ना, एक बार बटन पे क्लिक किए हैं तो आपका क्या होगा कि कंसोल वाले सेक्शन में जाके देखिएगा तो एक बार आपको बटन वाज क्लिक, आप फिर से कीजिए क्लिक, फिर आपको जनरेट करेगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि जैसे आप बहुत सारे वेबसाइट में क्या देखे होंगे कि किसी चीज पे आप जब साइन अप वहां करते हैं तो वहां पे एक मैसेज आता है, ऊपर में एक लिखा हुआ अलर्ट आता है। बेसिकली क्या होता है कि वो इस तरह से क्रिएट करते हैं ताकि आप उस मैसेज को पढ़े। मैसेज को पढ़ने के बाद क्या होगा कि ओके करना पड़ता है। इसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे रखेगा। जैसे हम 4 टाइम्स कर रहे हैं तो 4 टाइम्स क्या होगा, यहाँ पे चौथा बार किए, चौथा बार क्लिक हो गया, ओके। इस तरह से बेसिकली क्या कर सकते हैं कि हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने इवेंट्स को। जैसे हम लोग यहाँ पे एक ऑन क्लिक किए, अब एक और हम लोग डिव बनाते हैं।
जैसे एक तो क्या हुआ, एक हम लोग यहाँ पे एक और एक को पहले अलर्ट वाला हटा देते हैं ना, तो हम लोग को बार बार अलर्ट अलर्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम लोग को डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। बाकी सब ओके। यहाँ पे एक चीज हम छोड़ रहे हैं अपने डबल ब्रैकेट्स में भी, या नो होना चाहिए, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग है तो यहाँ तो होगा। हो गया। अरे बटन ईरर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको नहीं देंगे इसीलिए। अब राइट है। इसके बाद क्या करते हैं कि एक बटन और क्रिएट करते हैं हम लोग सिमिलर, जैसे यहाँ पे क्या किया कि एक बटन और क्रिएट किए। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग एक ऐसा बटन बनाते हैं जैसे कि यहाँ पे दो बार बटन जो क्लिक हो, वो क्या क्लिक हो, 2 टाइम्स क्लिक हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बटन जो मेरा 2 टाइम्स क्लिक हो, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, बटन वाज क्लिक्ड 2 टाइम्स, बटन वाज क्लिक्ड 2 टाइम्स, ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ मैसेज डाल देते हैं, जैसे क्लिक 2 टाइम, डाल दिए मैसेज। हाँ तो लेकिन क्या है, डबल क्लिक है ऑन, यहाँ पे आपको एक चीज ऐड करना पड़ेगा, ऑन डीबीएल। यहाँ पे ऑन डीबीएल मतलब डबल क्लिक के बाद ऑन डबल क्लिक आप यूज कीजिएगा, तो क्या होगा, जैसे वहां पे मेरा 2 बटन क्रिएट हो गया। चलो हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। थोड़ा सा देखिए, कंसोल वाले सेक्शन में जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, एक बार क्लिक की कुछ नहीं आएगा, 2 बार क्लिक करेंगे, देखिए आ गया बटन वॉज क्लिक हुए। इस वाले पे क्लिक कीजिए, तो भी बटन वॉज क्लिक, इस पे क्लिक कीजिए, एक बार क्लिक करने में नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप 2 बार क्लिक कीजिएगा क्या आ जाएगा, यहाँ बटन वॉज क्लिक। तो क्या किया, यहाँ हम लोग डबल क्लिक बटन के क्रिएट करने के बाद हम लोग देखें कि डबल टाइम्स अगर बटन को क्लिक करते हैं तो मेरा क्या होगा कि इस तरह का मैसेज प्रिंट होना चाहिए। इस तरह के हम लोग क्या करते हैं कि एक और आपको प्रॉपर्टी बताते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक डिप बनाते हैं, क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक डिप बनाते हैं, और इस डिप्स को सीएसएस में कुछ हम लोग बेसिक स्टाइलिंग दे देते हैं। बेसिक स्टाइलिंग क्या, डिप मतलब बेसिक हाइट वगैरह दे देते हैं। जैसे हाइट दे दिए, हाइट मेरा क्या है 100 पिक्सल है। इसके बाद क्या करें कि हम लोग कुछ विड्थ दे देते हैं, विड्थ क्या है 100 पिक्सल है। इसके बाद क्या करते हैं कि कुछ बॉर्डर दे देते हैं, इसका बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर मान लेते हैं कि 2 पिक्सल है, सॉलिड है। उसके बाद क्या करते हैं कि ब्लैक, मेरा बॉर्डर हो गया। बॉर्डर के बाद क्या करते हैं कि कुछ हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, मान लेते हैं बैकग्राउंड कलर हम लोग एजवेयर ले लेते हैं। एजवेयर नहीं ले सकते क्योंकि व्हाइट रहता है तो पता नहीं चलता कि कलर हम लोग क्या लिया, बेसिकली हम लोग ब्लू ले लेते हैं। तो क्या हुआ कि मेरा ए बॉक्स होगा, जिस तरह के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिप बन गया होगा, और उस डिप का क्या होगा कि बैकग्राउंड कलर ब्लू होगा, जैसे इस तरह के डिप बन गया। जैसे इस डिप पे हम जा रहे हैं, जैसे आपको इंस्पेक्ट करके दिखाते हैं कि हमें एक्चुअली क्या, जैसे यहाँ कंसोल वाले सेक्शन में जाते हैं और इस बॉक्स पे हम हवर करते हैं, मतलब बॉक्स पे ले जाते हैं, ओवर थ्रू करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई मेरा मैसेज प्रिंट नहीं होता है। ये बेसिकली मैसेज इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि इसमें हम लोग इवेंट्स अभी अप्लाई नहीं किए हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग जाएंगे अपने कोड में और HTML में, और यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग डिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ऑन माउस ओवर लगाएंगे, ऑन माउस ओवर। देखिए यहाँ पे आपको सजेशन में भी दे देगा ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर में क्या हम लोग प्रिंट कराएंगे, जैसे कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग क्या प्रिंट करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट करवाएंगे, यू आर इनसाइड, यू आर इनसाइड द डिप। आप डिप के क्या है, अंदर है। इस तरह का क्या करेंगे कि हम लोग मैसेज प्रिंट करवाएंगे। चलिए अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए कि एग्जीक्यूट किए, एग्जीक्यूट करके इंस्पेक्ट करके कंसोल वाले सेक्शन में जाते हैं। देखिए जैसे ही क्या करेंगे कि हम इस डिप के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एक मैसेज आपको मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे मिल गया ना, यू आर इनसाइड द डीप, बाहर आए कुछ नहीं हुआ, जैसे 4 टाइम्स गए, 3 टाइम्स गए, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, इसी तरह के क्या कर सकते हैं कि आप एक इवेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये हम लोग नॉर्मल नॉर्मल इवेंट्स ऐड कर सकते हैं। आप जब गेम बनाएगा तो वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इवेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे,
तो क्या एक बार क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, 2 बार क्लिक करेंगे बटन वाज क्लिक 2 टाइम्स। अब यहाँ पे फिर जाएंगे, यू आर इनसाइड द डिप, देखिए बार-बार एक छोटा वाला बटन आपको दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आ गया बटन वाज क्लिक। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये तो हम लोग क्या किए कि इनलाइन, बेसिकली इसको जितना भी अभी इवेंट्स हम लोग ऐड किए हैं, वो सारे इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इनलाइन बोलते हैं। मतलब क्या किए हैं कि बेसिकली हम लोग जावास्क्रिप्ट का नहीं यूज करके यहाँ पे एचटीएमएल में ही क्या किए हैं कि इनलाइन हम लोग सारा यूज कर दिए। इसको क्या बोलते हैं, इनलाइन। मतलब जितना भी इवेंट्स अभी अप्लाई किए हैं हम लोग इनलाइन अप्लाई किए हैं। हम लोग इवेंट्स को इनलाइन बेसिकली नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक प्रोग्राम लिखने का एक सही तरीका नहीं होता है। क्योंकि जब आप इसका मतलब, इसको प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, रीडेबल नहीं बनता है, और बहुत सारा होते हैं, जैसे कि आप चेंजिंग लाना चाहते हैं, आपको लाइन्स का गो थ्रू कीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करके हर एक चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे सेट। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि इसको जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट में लिखने के लिए क्या करेंगे, जैसे इवेंट्स हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट, हम लोग इसको क्या करेंगे कि हर इवेंट्स को हैंडल कहाँ पे करेंगे, जावास्क्रिप्ट में करेंगे, इनलाइन नहीं करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि उसके लिए सबसे पहले अपना नोड का नाम लिखेंगे। जैसे मेरा बटन्स था तो हम लोग क्या लिखेंगे, बटन्स लिखेंगे। मेरा बटन्स नोड था, जैसे बटन्स तो लंबा हो जाता है, जैसे डिव था तो क्या करेंगे कि हम लोग अपना डिव का नाम लिखेंगे। डिव डिव लिखे, इसके बाद क्या करेंगे, इवेंट्स लिखेंगे। जैसे इवेंट्स हम लिखते हैं क्या, ऑन माउस ओवर, आप अभी देख रहे हैं ऑन माउस ओवर, जैसे माउस ओवर, ऑन माउस ओवर। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना कुछ फंक्शंस होता है, इस फंक्शन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका टाइप बताता है, इवेंट्स उसका कि काम क्या है, इस चीज को आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग अपना एरो फंक्शन बनाएंगे, और एरो फंक्शन के अंदर जो भी कंसोल वहां करवा रहे थे ना, वो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग उसको कंसोल करवा सकते हैं। तो इस तरीके का क्या बना सकते हैं, जैसे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्या है, मेरा एक बटन है, तो कोई एक मेरा बटन होगा, एक बटन्स होगा, उस बटन्स के ऑन क्लिक पे क्या करना है, बटन वाच क्लिक प्रेस करना है। तो ये हम लोग क्या देखे, इनलाइन तो देख चुके। अब हम लोग इसको देखते हैं तो कैसे आखिर हम लोग इसको जावा स्क्रिप्ट में कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में, और क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद क्या करते हैं, रिमूव कर दिए। रिमूव करने के बाद क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक अपना बटन्स बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग एक अपना बटन बनाएंगे, यहाँ पे बटन्स बना दिए। इस बटन का कुछ आईडी दे देते हैं। मान लेते हैं कि इसका आईडी हम लोग दे देते हैं BTN 1। मान लें कि इसका आईडी BTN 1 है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में, इनको क्या करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग एक्सेस करेंगे, मतलब बेसिकली कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए क्या करेंगे, लेट BTN 1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे क्या करेंगे, अपने टैग का नाम डालेंगे। टैग क्या था मेरा, BTN 1। तो मेरा क्या होगा कि BTN 1 एक्सेस हो गया होगा। इसके पर क्या करना है हमको, तो क्या करना है, क्लिक वाला अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, BTN, तो पहले अपना नोड का नाम लिखेंगे। हम लोग BTN 1 डॉट ऑन क्लिक, BTN डॉट ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के बाद क्या करेंगे, इक्वल टू अपना क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, एरो फंक्शन। अब इस एरो फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, जैसे कंसोल करवा लेते हैं, सेम चीज कंसोल डॉट लॉग, क्या करवाएंगे, बटन वाज क्लिक, बटन वाज क्लिक, एक्सेस की। तो चलिए हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। बेसिकली तो सेम चीज वहां पे क्या करेगा, जब हम बटन्स पे क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ एक मेरा बटन्स बन चुका है, इंस्पेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा इस बटन्स में भी सम इश्यूज, लेट मी चेक। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट डाल देते हैं ना, क्लिक में हम लोग टेक्स्ट डाल दिए अपना, क्लिक में। चलिए सही है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में लेट बीटीएन डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर, सही है यहाँ तक। हाँ, एक चीज गलती की है, क्योंकि हम लोग यहाँ एक्सेस नहीं किए, तो मेरा टैग था ना, सॉरी। यहाँ के इसके बाद क्या किया, बीटन ऑन क्लिक, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग बटन वाच क्लिक।
बटन वाज क्लिक। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या करेगा कि वहां पे मेरा मैसेज दिखाएगा। जैसे देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद अपना कंसोल वाले सेक्शन में जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम एक बार क्लिक करेंगे, आ गया बटन वाज क्लिक। तो क्या कर सकते हैं कि आप इसको इनलाइन भी कर सकते हैं, जितना क्लिक कीजिएगा उतना नंबर बढ़ते जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं कि आप इनलाइन भी चेंज कर सकते हैं, और आप इसको क्या कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, बेसिकली इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू किए। अब इसमें सिमिलरली क्या कर सकते हैं, जैसे डिव उस टाइम बनाए थे, तो डिव क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। डिव क्रिएट हो गया, सीएसएस में इसका बेसिक स्टाइलिंग किया हुआ है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले डिव को हम लोग एक्सेस करते हैं। तो लेट डिव इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर अपने डिव का कुछ हम आईडी दे देते हैं, या फिर उसके एलिमेंट से ही हम लोग कर लेते हैं डिव। इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे, इसके बाद क्या करेंगे कि डिव डॉट ऑन माउस होवर। ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर के अंदर क्या करेंगे, ऑन माउस ओवर के अंदर क्या करेंगे, इक्वल टू एक फंक्शन। इसके बाद एरो फंक्शन बना रहे हैं बेसिकली हम लोग। इसके अंदर क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग यू आर इनसाइड द डिव, यू आर इनसाइड द डिव, यू आर इनसाइड द डिव हम लोग लिख दिए। अब देखिए हम लोग जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, बेसिकली सिमिलर जो हम लोग वहाँ इनलाइन में किए थे वही चीज कर रहे हैं। बेसिकली हम समझ रहे हैं कि इसको जावास्क्रिप्ट में आप कैसे कर सकते हैं, वो चीज को दिखा रहे हैं। इसके अंदर जाएंगे, देखिएगा यू आर इनसाइड द डिव, यू आर इनसाइड द डिव, इस तरह से क्या कर रहा है, बटन्स पे क्लिक कीजिएगा, बटन्स वॉच क्लिक, देखिए इनसाइड द डिव, यू आर इनसाइड द डिव। तो इस तरह से बेसिकली क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वर्क कर सकते हैं बेसिकली, जो हम लोग किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट जिस तरह से इवेंट्स का हैंडलिंग देख लिए कि कैसे हैंडलिंग कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। अब हम लोग देखते हैं कि इवेंट्स ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है। इवेंट्स ऑब्जेक्ट जो होता है कि एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास सारा इंफॉर्मेशन रहता है। बेसिकली सारा इंफॉर्मेशन रहने का मतलब एक कह सकते हैं कि जैसे कोई आदमी है, जैसे कोई मेरा पर्सनल अगर असिस्टेंट होगा, मेरा पर्सनल असिस्टेंट के पास क्या होगा कि मेरा सारा इंफॉर्मेशन होगा, कि हम क्या करते हैं, हमारा नेचर्स क्या है, हम मतलब किस तरह के आदमी है। बेसिकली मेरा सारा के सारा इंफॉर्मेशन क्या होगा कि पर्सनल असिस्टेंट के पास होगा। उसी तरह से एक इवेंट्स ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कि आप उसको पर्सनल असिस्टेंट समझ रहे हैं। जैसे उसको कहता है क्या, वो किस तरह का, उसका टारगेट क्या है, मतलब उसका काम क्या है, किस तरह का टाइप है। टाइप कहने का मतलब कि किस तरह का एलिमेंट है, जैसे बटन्स है, जैसे बटन्स है क्या है। इसके बाद क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई, क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई बेसिकली क्या होता है, जैसे कि क्लाइंट एक्स कीजिएगा, वो दिखाता है कि आपको टॉप से, मतलब आप कहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं टॉप पे। तो उसके बाद कहता है क्लाइंट वाई, उसको कहता है कि लेफ्ट से आप कहाँ पे दिखा रहे हैं। इसको एक्चुअली करके देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। उससे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं कि इवेंट्स ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या है, कि इट इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसके पास क्या रहता है कि सारा इवेंट्स का क्या रहता है, सारा इवेंट्स के बारे में उसके पास डिटेल रहता है। अब क्या कहता है कि ऑल इवेंट्स आर हैंडलर्स, जितना भी इवेंट्स होगा सारा इवेंट्स क्या होगा, हैंडलर्स होगा। एंड हैव द एक्सेस ऑफ इवेंट ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी एंड द मेथड्स, और उसके पास क्या एक एक्सेस करने का होगा कि ऑब्जेक्ट का सारा के सारा प्रॉपर्टीज और मेथड्स उसके पास एक्सेस करने का क्या होगा, एक प्रॉपर्टी होता है, जो कि सारा का सारा हैंडलर्स क्या करता है, उसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लेता है। यही बेसिकली क्या होता है, इवेंट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इसका अभी आप सिंटेक्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले नोड लिखेंगे, नोड का नाम, अब आप किस तरह का अपना इवेंट सप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ऑन क्लिक करना सकते हैं, डबल क्लिक चाहते हैं, ऑन माउस ओवर चाहते हैं, इस तरह का इवेंट्स आप ऐड करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे एलिमेंट चाहते हैं, ईवीटी चाहते हैं, टाइप चाहते हैं, आप उस तरह का लिखेंगे कि टारगेट चाहते हैं, कि क्लाइंट एक्स चाहते हैं, कि क्लाइंट वाई चाहते हैं, इस तरह का ही लिखेंगे। इसको लिखने के बाद वो सारा चीज आपको प्रिंट करके दे देगा। बेसिकली क्या करते हैं कि इसको हम लोग समझते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, तो ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग क्या किए थे कि वहां पे बटन्स किए थे, बटन्स बनाए थे। बटन्स का ही हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल। बटन्स के अंदर ही क्या करते हैं कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो आप फंक्शन बनाए थे, इसी के अंदर क्या करते हैं कि हम ई प्रिंट करवाते हैं, ई करके देखिए। और क्या किए कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम ई को प्रिंट करवा लेते हैं। जैसे देखिए हम कंसोल डॉट
ई के अंदर ई के प्रिंट जब हम आपको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, वो मेरा किस तरह का इवेंट्स है वो आपको प्रिंट होकर दिखेगा। कंसोल वाले सेक्शन में जाकर आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे हमको दिखेगा कि किस तरह से। लेट मी चेक। तो एग्जीक्यूट करके देखिएगा तो वहां पे क्या होगा कि सारा बटन्स का जो होगा कंसोल वाले सेक्शन में आएगा। कभी कभी एरर होता है, सिस्टम एरर। बटन ऑन क्लिक, सही है। हम इसको एक बार ईवीटी करके देखते हैं। यहाँ पे ईवीटी मैसेज दे रहा है बेसिकली। बटन एक्सेस है, बटन ऑन क्लिक है, इक्वल टू इवेंट है, ईवीटी सही है, कंसोल डॉट लॉग। हाँ, एक चीज क्या हो रहा है ना कि हम लोग उसको मैसेज प्रिंट कर दे रहे हैं, इसलिए वो क्या कर रहा है, हमको नहीं प्रिंट कर दे रहा है। चलिए दिखेगा। वहां पे बेसिकली क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि डबल एरो अंदर लिख रहे थे, उसको क्या हो बेसिकली वो मैसेज है, तो इसलिए वो मैसेज प्रिंट करके दे रहा था, वहां पे ध्यान नहीं दिए, इसलिए थोड़ा सा हम लोग को टाइम लगा। बाकी सब कुछ सही है। यहाँ पे कंसोल वाले सेक्शन में आप अंदर करके देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, वो सारा देखिए क्लिक किए जैसी क्या किया कि सारा इवेंट्स हम लोग को क्लिक करके वो दे दिया। इस तरीके इसमें सारा जितना भी हमारा क्या था पॉइंटर इवेंट्स था, वो सारा इवेंट्स क्या किया कि हमको प्रिंट करके दे दिया। तो बेसिकली हम लोग इसमें कुछ नहीं, हम लोग एक टारगेट वाला देखेंगे अपना। देखिए यहाँ पे क्या है, एक लेयर एक्स और लेयर वाई है। इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि लेयर एक्स 33 है और लेयर वाई 12 है। जब हम इसको क्या करेंगे, तब इस सेम चीज को क्या करेंगे कि प्रिंट करवा के आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे कि एक और कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम लोग। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे और कंसोल डॉट लॉग करने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग ईवीटी डॉट एक्स लिखेंगे, ईवीटी डॉट एक क्लिक एक्स, क्लिक एक्स लिखेंगे और कॉमा कर देंगे हम लोग क्या, ईवीटी डॉट क्लिक वाई। देखिएगा बेसिकली क्या प्रिंट होगा, जो आप वहां पे 33 और 12 देखे थे ना, वो सेम चीज प्रिंट होगा। बेसिकली होता है कि टॉप और लेफ्ट से कहाँ पे प्रिंट हो रहा है वो चीज को क्या करता है, वो दिखाता है। जैसे यहाँ पे आप कंसोल वाले सेक्शन में जाइएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या किया, 35 और 33 आपको प्रिंट करके दिया, जो एक्चुअल उसका था वो एक्चुअल क्या किया, आपको प्रिंट करके दिया। इस तरीके के क्या कर सकते, आप इसका टाइप भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे क्या करिए कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग और क्या करेंगे कि हम लोग पीवीटी टाइप प्रिंट करवा सकते हैं, पीवीटी डॉट टाइप। आपको क्या करेगा कि ईवीटी डॉट टाइप आपको प्रिंट करके उसका दे देगा। उसका टाइप क्या है, क्लिक है, वहां पे क्लिक आपको प्रिंट करके वो देगा। देखिए टाइप क्या किया, क्लिक का टाइप, तो टाइप क्लिक करके आपको प्रिंट कर दे। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप उसका टारगेट भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे हम तो टाइप प्रिंट करवाएं, तो इसका क्या कर सकते हैं कि टारगेट भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग के बाद क्या करेंगे कि हम लोग इसका ईवीटी डॉट टारगेट, इसको जो ईवीटी डॉट टारगेट प्रिंट करवाएंगे, उसका टारगेट क्या है, बेसिकली उसका वर्क क्या है, तो वो प्रिंट करके आपको देगा। जैसे ही आप इसको इंस्पेक्ट करके देखिएगा, इंस्पेक्ट करके और कंसोल वाले सेक्शन में जाकर देखिएगा और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको टारगेट, टारगेट क्या है, इसका बटन है।
क्लिक के बाद क्या है, क्लिक में, इस तरह के प्रिंट करवा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैसेज। तो हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैंडलर है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन, बेसिकली जो भी इवेंट्स अप्लाई करेंगे, उस इवेंट क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहा है, उसका काम क्या है, किस तरह का है, उसका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन निकालना होगा, वो हम लोग इवेंट ऑब्जेक्ट की मदद से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर बेसिकली क्या है, कि इसको ऐड कैसे करते हैं। जैसे एक चीज हम आपको नहीं यहाँ पे पता है, जैसे आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑन क्लिक एक बार हम लोग यूज कर लिए ना, अगर इस सेम चीज को क्लिक अप्लाई कीजिएगा दूसरे बार क्लिक करके, तो वो अप्लाई नहीं होगा। उसी चीज को रिमूव करने के लिए हम लोग एक चीज, अगर ऑन क्लिक पे हमको बहुत सारा अप्लाई करना होगा, तो हम कैसे करेंगे, वो चीज को हटाने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक बार हम ऑन क्लिक यूज कर दिए, अब दोबारा ऑन क्लिक यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग कैसे दोबारा यूज कर सकते हैं, बेसिकली उसी चीज को यूज करने के लिए क्या होगा कि ऐड इवेंट लिस्नर आया। ऐड इवेंट लिस्नर क्या होता है कि आप उसमें मल्टीपल ऑन क्लिक एक साथ यूज कर सकते हैं। बेसिकली उसके लिए क्या है, ऐड इवेंट लिस्नर आया। आप उसके साथ क्या कर सकते थे कि मल्टीपल आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नोड लिखेंगे। नोड के बाद क्या लिखेंगे, ऐड इवेंट लिस्नर लिखेंगे। इसके बाद अपना इवेंट्स का नाम लिखेंगे, इवेंट्स मतलब जैसा क्या है, मेरा ऑन क्लिक है क्या है। इसके बाद कॉल बैक करेंगे। कॉल बैक के बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके थे कि कॉल बैक किसको कहेंगे, मतलब जो फंक्शन हम लोग बनाए हैं, वो फंक्शन को हम लोग सारा के सारा क्या फंक्शन पास कर देंगे। तो जिस तरह से हम इवेंट्स को ऐड कर सकते हैं, उस तरह से क्या कर सकते हैं, इवेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में करके देखते हैं। जिस तरीके का आप यहीं पे देख लीजिए, मेरा बटन्स, बटन्स के अंदर क्या करते हैं कि हम अपना सारा को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, और अब फिर से एक नया बनाकर आपको दिखाते हैं। जैसे हम लोग बटन्स को क्या करें, डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड लिबरेट, सबसे पहले इसको एक्सेस करनी है। एक्सेस करने के बाद क्या करेंगे, ऐड लिस्नर इस पे अप्लाई करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, btn1 डॉट ऐड इवेंट लिस्नर आ गया, ऐड इवेंट लिस्नर। इसके बाद क्या करेंगे, ठीक अपना इवेंट्स का नाम लिखेंगे। मेरा इवेंट्स का नाम क्या है, क्लिक है। मेरा इवेंट्स का नाम क्या है, क्लिक है। क्लिक के बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, किस तरह से हम लोग अप्लाई करना, कॉल बैक फंक्शन को पास करेंगे। कॉल बैक फंक्शन पास करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली एरो फंक्शन कोई सिमिलर पास कर देंगे, तो मेरा कॉल बैक फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इंटर, ये हो गया मेरा। अब उसमें हम लोग क्या काम क्या करेंगे, जैसे हम लोग काम लिख देते हैं, अपने प्रिंट करवा लेते हैं कुछ मैसेज, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या करेंगे कि हम लोग कुछ मैसेज डाल देते हैं, जैसे बटन वाच क्लिक, मानते हैं बटन वाच क्लिक। क्या किए कि हम लोग यहाँ पे अपना एक मैसेज डाल दीजिए, बटन वॉच क्लिक। अब क्या कर रहे हैं कि इस मैसेज को हम क्या कर सकते हैं कि बार बार हम लोग अपना कॉल कर सकते हैं। पहले इसको हम देखते हैं एक बार एग्जीक्यूट करके, क्या होगा कि सेम चीज होगा। जैसे ऐड लिस्नर, यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करके इसको क्या करेंगे कि जब इस पे क्लिक करेंगे कंसोल वाले सेक्शन में जाके, वो मैसेज आपको क्या होगा, प्रिंट होकर मिल जाएगा। जैसे देखिए बटन वॉच यहाँ पे मिल गया। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं कि इसको मल्टीपल टाइम्स हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, बेसिकली जैसे मल्टीपल टाइम्स कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, सेम सेम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर सेम चीज रखेंगे कि बटन वन वाज क्लिक, और इसके बाद लिख देंगे हम लोग हैंडलर टू, हैंडलर टू। अब इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं, क्या होगा कि दोनों मैसेज प्रिंट होगा। और उस इस टाइम क्या कर सकते थे कि अगर हम ऐड लिस्नर नहीं यूज करेंगे, केवल ऑन क्लिक यूज करेंगे, तो हम लोग वहां पे नहीं कर सकते थे दोनों मैसेज को एक साथ प्रिंट। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे दोनों मैसेज प्रिंट हुआ, बटन वाज क्लिक तो बटन वाज क्लिक हैंडलर। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, ऐड लिसनर को क्या कर सकते हैं कि आप मल्टीपल मैसेज एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं। मतलब मल्टीपल मैसेज का मतलब कि मल्टीपल वर्क आप एक साथ करवा सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जिस तरह से बटन ऐड कर रहे हैं ना, उस तरह से उसको रिमूव कैसे करेंगे। रिमूव करने के लिए हम लोग बेसिकली सेम चीज यूज करेंगे। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग अपना सेम चीज यूज करेंगे। जैसे रिमूव करने के लिए हम लोग चलिए करते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि ये वाला है, सेकंड वाले को मैसेज को हमको रिमूव करना है।
इसके लिए क्या करेंगे, btn btn वन डॉट रिमूव रिमूव इवेंट लिस्टनर। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं रिमूव इवेंट लिस्टनर। क्या करेंगे, उसके बाद इसको ऐसे करेंगे, ब्रैकेट यहाँ पे अपना डालेंगे क्लिक। आप क्या सोचिएगा कि डायरेक्ट अपना पास कर दीजिएगा वहां पे, जिस तरह से आप सिंटेक्स यहाँ देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ, कॉल बैक फंक्शन, तो आपको ये नहीं लेगा, हम आपको दिखा रहे पास करके, वो रिमूव नहीं होगा। जैसे में क्या करेंगे कि यहाँ पे ये वाला आप जो फंक्शन बनाए हैं, फंक्शन को हम डायरेक्ट क्या करते हैं आपके यहाँ पे पास करके दिखा देते हैं। कंट्रोल सी कॉपी कीजिए और यहाँ पे कॉमा करके आप क्या कीजिए, कंट्रोल भी, और इसको पास कर दीजिए। आपको लगता है कि वो नहीं रिमूव होगा, चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तब मजा आएगा ज्यादा। जैसे पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करके इंस्पेक्ट करके कंसोल वाले सेक्शन में देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो वो क्या हुआ, नहीं हुआ, वो रिमूव नहीं हुआ, ऑलरेडी क्या हुआ, वो प्रिंट हो चुका। वो रिमूव कैसे होगा, क्योंकि वो एक वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं कि उसको स्टोर करवा के, और वहां पे क्या करते हैं अपना सीधे वेरिएबल का हम लोग नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले चीज को पूरा हम लोग डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद यहाँ पे एक और लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई बटन टू का, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग वेरिएबल बनाना है हमारे पे, कौन हैंडलर टू, कौन हैंडलर टू को हम लोग बना लेते हैं इक्वल टू, के बाद क्या करेंगे, और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे मैसेज में, ये वाला मैसेज डाल देंगे ना, कंसोल डॉट बटन वन वाज क्लिक हैंडलर थ्री, ये वाले मैसेज हम लोग सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और इसके अंदर हम लोग प्रिंट कर देंगे कंट्रोल भी। अब इसके अंदर क्या डालेंगे, अब इसके अंदर अगर हम हैंडलर टू डाल देते हैं, हैंडलर टू, हैंडलर टू, तो मेरा क्या होगा कि वहां पे वो डिलीट हो जाएगा। जैसे देखिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम अब जब इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाएंगे, तो उस समय क्या हुआ था, उस समय नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे अब जैसे क्लिक कीजिएगा क्या होगा, एक भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा, क्या हुआ, बेसिकली वो डिलीट हो गया। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब हम लोग सारा इवेंट्स पढ़े, और ये इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप गेम्स वगैरह बनाइएगा, तो वहां पे इसको जब आपको क्लिक करने के बाद क्या आना चाहिए, इस क्लिक करने के बाद क्या आना चाहिए, इस क्लिक करने के बाद क्या आना चाहिए, हम लोग जो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स करने वाले हैं उस गेम के बेसिस पे ही करने वाले हैं। गेम बेसिकली हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखने वाले हैं, तो उसको ध्यान से देखते रहिएगा, और सारा टॉपिक को क्या करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग गेम्स बनाएंगे। तो मेरा पहला गेम्स होगा, जो मेरा पहला गेम्स होगा वो क्या होगा, पहला गेम्स हम लोग बनाएंगे टिक टैक टो। आप बहुत खेले होंगे टिक टैक, टिक टैक टो, हम लोग इसको बनाएंगे गेम को। पहला गेम मेरा यही होगा टिक टैक टो। बेसिकली इसका हम लोग क्या बताते हैं, आपको एक सिंटेक्स बता देते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि इसमें दो 9 बॉक्सेस होते हैं, इस तरह से हम लोग बॉक्सेस क्रिएट कर लेंगे। इसका दूसरा गेम जो बनाएंगे हम लोग सीजर पेपर स्टोन, पेपर सीजर स्टोन वाला बनाएंगे। अब बहुत बचपन में खेले होंगे पेपर सीजर स्टोन, तो पेपर सीजर हम लोग स्टोन, ये मेरा दूसरा गेम होगा। पहला गेम हम लोग टिक टैक टो बनाएंगे, दूसरा गेम हम लोग पेपर सीजर स्टोन बनाएंगे। अब हम लोग लास्ट जो डिस्कस करने वाले, एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या है मेरा, सर है कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, क्रिएट अ टॉगल बटन। तो पहले एक टॉगल बटन क्रिएट करना है, दैट चेंज द स्क्रीन, स्क्रीन को चेंज करना है, डार्क मोड व्हेन द क्लिक एंड लाइट मोड व्हेन द क्लिक अगेन। मतलब बेसिकली क्या करना है कि डार्क और लाइट, डार्क और लाइट, इस तरह से क्या करना है कि हम लोग को बटन क्रिएट करना है। चलिए हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और इसको करके देखते हैं। क्या करते हैं कि पूरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को, एक बटन तो रहने ही देते हैं उसको बटन। उसके बाद क्या करते हैं कि सी एस एस वाले को हम लोग पूरा खाली कर लेते हैं, और अपना जावास्क्रिप्ट में आ जाते हैं, और जावास्क्रिप्ट में पूरे को क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, पूरे को हम कमेंट कर देते हैं। इसके बाद नया अपना एक बटन वहां बना हुआ है, उस बटन को क्या करते हैं हम लोग सेव करते हैं। या फिर हम लोग क्या करते हैं कि बटन्स को भी हम लोग अपना आईडी चेंज करके
हम लोग आईडी इसका मोड रख देते हैं ताकि वहां एक्सेस करने में बेटर होगा। कुछ भी नाम रख सकते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं लेट मोड बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के अंदर क्या डालते हैं, मोड डालते हैं अपना, क्योंकि उसका हम लोग नाम मोड रखे थे। उसके बाद क्या करते हैं, इंटर करवा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं। लेट करेंट मोड अगर मेरा लेट करेंट मोड मेरा अगर लाइट होगा, करेंट मोड अगर मेरा लाइट होगा, इसके बाद कंडीशन लगाते हैं। इस कंडीशन लगाने से पहले क्या करते हैं कि हम लोग कुछ लूप बना लेते हैं। जैसे मोड बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर के अंदर इवेंट डाल देते हैं अपना। क्लिक क्लिक करने के बाद वो बाहर आते हैं। क्लिक के बाद एरो फंक्शन, इसके अंदर क्या करते हैं कि यदि कंडीशन लगा देते हैं, अगर करेंट मोड अगर मेरा करेंट मोड क्या है, लाइट है। करेंट मोड अगर मेरा लाइट है तो क्या करना है, करेंट मोड मेरा लाइट है, उसको प्रिंट कर दो करेंट मोड को डार्क। करेंट मोड इक्वल टू क्या प्रिंट कर दो, डार्क। तो इल्स इल्स क्या प्रिंट कर दो, करेंट मोड को लाइट। बेसिक्स का कोडिंग लिख रहे हैं कोई ज्यादा। इसके बाद क्या करते हैं, लोग कंसोल करवा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग के बाद क्या करते हैं, करेंट मोड को क्या किया कि हम लोग प्रिंट करवा दिए। जब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए जैसे हम इसको एग्जीक्यूट एक बार आपको इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल वाले सेक्शन में आपको दिखाते हैं एग्जीक्यूट किए। जैसे क्लिक कीजिएगा, क्या हुआ, अनकाउंट रेफरेंस करेंट मोड इज नॉट डिफाइंड। लेट मी चेक, हम लोग शायद स्पेलिंग गलत किए होंगे। यू डबल आर यहाँ पे क्या है, देखिए हम लोग स्पेलिंग गलत किए हैं। यहाँ भी गलत किया है। स्पेलिंग गलत होगा तो आपको वहां पे दिक्कत हो सकती है। यहाँ भी हम लोग सही है। लेट मी चेक, इसको इंस्पेक्ट करके क्या करते हैं कि हम लोग अब समझते हैं बेसिकली क्या मेरा प्रोग्राम था। कंसोल वाले सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए डार्क प्रिंट हुआ, इस बार क्या होगा, लाइट प्रिंट होगा। डार्क प्रिंट होगा, लाइट प्रिंट होगा, लाइट डार्क लाइट। इस तरह से क्या हुआ, मेरा टोगल प्रिंट होना शुरू हो गया। अब क्या करते हैं कि इस तरीके के जब किए तो इस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली वो आपका होमवर्क होगा कि आप इस पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा लाइट और डार्क, लाइट और डार्क। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि इवेंट्स चैप्टर पढ़ लिए। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है, तो उस पर हम लोग लाइव गेम बनाएंगे। फिर हम लोग गेम कैसे बनाएंगे, जो दो गेम आपको बताएं, तो पहला गेम टिक टैक टो, दूसरा जो बताया पेपर सीजर स्टोन। ये दो गेम हम लोग 2 लेक्चर्स में बनाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत सारे जो पढ़ लिए जावास्क्रिप्ट में उसको अब प्रैक्टिकल यूज करके देखेंगे, ताकि पता चलेगा कि हम कितना सीखे हैं। और गेम बनाते समय हम लोग बहुत सारा इवेंट्स को और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हम लोग क्लास लेक्चर में नहीं डिस्कस किए हैं, तो वहां पे अगर मिल जाएगा तो उसी टाइम क्या करेंगे हम लोग बताते चलेंगे। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।